Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start another lecture, which is lecture number 8 and which is about arrays. In the previous lecture, we have already learned the basics about arrays, that what is an array and why we need it. Then how we can declare an array, what would be the basic syntax. Then how we can pass different values to the array, to the elements of the array, and how we can access the elements of that array. So इन दिस लेक्चर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे इन्हीं चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को बाय यूजिंग द डिफरेंट एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हमने बहुत ही एक बेसिक टास्क करना है और वो ये करना है कि अगर इफ़ यू वांट टू प्रिंट अ वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट राइट ऑफ एन एरे, सो दिस इज़ योर मेन प्रोग्राम। हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया। ये सिंटेक्स है एरे की डिक्लेरेशन के लिए। You have to specify the data type, then space, name of that array, and square brackets में हमने पास कर दिया उसकी साइज उसका। अब 5 मीन्स के वो array 5 डिफरेंट एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे हमने उन 5 एलिमेंट्स की वैल्यू भी पास कर दी, ठीक है, जो है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो हम प्रिंट करवाएं वो करवाएं फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू। तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स ये है। हमने सिंपल प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे हमने उस एलिमेंट का सिंटेक्स लिखना है। वो क्या होगा कि आपका जो भी एरे का नेम है वो, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस एलिमेंट का इंडेक्स। अब फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है और सिमिलरली अगर आपकी एरे में सपोज करें कि i एलिमेंट्स है तो जो ith एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा i-1। तो दैट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस योर फर्स्ट एलिमेंट तो आपने ये सिंटेक्स लिखना है, राइट। तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट की। सिमिलरली फॉर द लास्ट एलिमेंट योर इंडेक्स वुड बी 5-1 4, ठीक है, और ये उसका प्रॉपर सिंटेक्स है और हमारे पास प्रिंट हो जाएगी वैल्यू किस एलिमेंट की, लास्ट एलिमेंट की। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया एंड। तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे आ गया 10 एंड 50। इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है जिसमें हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट की और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट की, ठीक है। इसको हमने रन कर लिया और आपके पास वैल्यू आ गई फर्स्ट एलिमेंट की और लास्ट एलिमेंट की। अच्छा, ये तो था कि हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू को कैसे या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ कि बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 अगर हमने सब एलिमेंट्स को एक्सेस करवाना है या कोई भी उस पर हमने ऑपरेशन करना है, तो हम बजाय इसके कि एक 1 बाय 1 एलिमेंट को एक्सेस करें, हम सब एलिमेंट्स के लिए लूप लगा लेंगे, ठीक है। अब लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस प्रोग्राम में मैं आपको बताती हूँ। अगेन ये तो वही चीज़ है कि हमने एक एरे को डिक्लेयर किया और उनको वैल्यूज़ पास कर दी, और एक अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया i जो कि है लूप के लिए। अब हमने लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन साइज ऑफ दैट एरे, ठीक है। जो इस केस में 5 था तो i शुड बी लेस देन साइज ऑफ दैट एरे। अब जब फर्स्ट वैल्यू लेट सपोज है 0 तो हमने प्रिंट एफ करवा दी वैल्यू, और वैल्यू किसकी प्रिंट एफ करवाई, a0 की। और a0 क्या है, a0 है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 10, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ गया 10। फिर हम एग्जिट कर गए। अब इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू 1 हो गई, a1 डिस्प्ले हो गया। a1 है हमारा वैल्यू ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, वो हमारे पास 20 डिस्प्ले होगी, ठीक है। और इसी तरह हमारा लूप चलेगा टिल i इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब i 5 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हम एग्जिट कर गए मेन लूप से, ठीक है। इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये है आपका, ये हमने एरे को डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यूज़ हमने इनिशियलाइज कर दी और यहाँ पे हमने लूप लगा लिया। अब इसको हमने रन किया तो आपके पास सारी वैल्यूज़ उसने डिस्प्ले करा दी, राइट।
अब जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले कराने का, सेम वही हमने यूज़ करना है कि अगर हम वैल्यूज़ एंटर करवाएं यूज़र से रन टाइम पे। अब अभी तक क्या था कि लास्ट 2 एग्जांपल्स में मैंने दोनों एग्जांपल्स में एरे की एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोग्राम में ही मेंशन कर दी थी, ठीक है। बट सपोज जब आप प्रोग्राम में कोई भी वैल्यूज़ मेंशन कर देते हो तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ऑल तो चेंज कर सकते हो लेकिन अगेन आपको उसको सिंटेक्स वगैरह लिखना पड़ता है। तो बजाय इसके कि हम किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए हम करें, हम ये यूज़र पे की चॉइस पे छोड़ देते हैं कि वो क्या वैल्यूज़ एंटर करवाना चाह रहा है ऑन एलिमेंट्स की, ठीक है। इसके लिए हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने दोबारा एक एरे डिक्लेयर की जिसका नाम है अर और उसका साइज़ है 4। हमने प्रिंट करवा दिया एंटर 4 इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास ज़्यादा इंटीजर्स शो हुए हैं, 6 के लिए ये हुआ है, लेकिन प्लीज़ आप दो वैल्यूज़, लास्ट 2 वैल्यूज़ को आप इग्नोर कर दें। सो सबसे पहले आया एंटर 4 इंटीजर्स, ठीक है। अब हमने इसके लिए लूप लगा लिया। लूप जब हमने लगाया तो अब क्या है कि जो वो 4 इंटीजर्स हैं वो किसने एंटर करवाने, यूज़र ने। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैनएफ। तो पहले हमने स्कैनएफ के लिए लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज ऑफ दैट एरे, ठीक है। और फिर हमने स्कैनएफ करवा दिया और वो वाली वैल्यूज यूज़र से इनपुट करवा ली। फॉर एग्जांपल जब i 0 था तो आपके कौन सी वैल्यू एंटर हुई, अर 0, जो कि आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, जो इस केस में है 1, राइट। फिर दोबारा हम ऊपर गए, फिर हमने वैल्यू आई हो गया हमारे पास 1 और हमने वैल्यू एंटर करवाई अर 1 की, जो कि है -3। अब इस यहाँ तक तो हमने क्या किया कि हमने यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करवा दी। अब उन्हीं वैल्यूज़ को जब हमने डिस्प्ले करवाना है तो हम दोबारा से क्या करेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन ही यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया, और अगेन हमने फॉर लूप लगा ली ताकि 1 बाय 1 वो हर एलिमेंट की को डिस्प्ले कर दे, उसका प्रिंट हमने ले लिया, ठीक है। सो इसको भी हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ये आपने देख लिया, ये एक एरे है साइज 4 की। हमने सबसे पहले स्कैनएफ से हमने वैल्यूज़ एंटर की और फिर हमने डिस्प्ले करवा ली। ऐसी आपकी आउटपुट आएगी, एंटर 4 इंटीजर्स। अब कोई भी रैंडम 4 इंटीजर्स हमने एंटर करवा दिए और वही हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अच्छा, अब अभी तक हमने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं कि हमें ये पता चल गया है कि अगर हमने प्रोग्राम में किसी एलिमेंट को वैल्यू पास करनी है तो कैसे होगा, अगर हमने रन टाइम में करनी है तो हमें क्या करना है, और सिमिलरली अगर हम चाह रहे हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को एक ही दफ़ा में ऑपरेट करवाएं तो हम उसके लिए लूप लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है। अब यही कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे और हम अपने कोई बेसिक प्रोग्राम्स हम करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज़ टू फाइंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स यूजिंग एरेज। तो दैट मीन्स कि आपके पास जितने भी आप नंबर्स हों उनकी आपने वैल्यूज़ एंटर करवाई और उसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। अच्छा, अब इस केस में हमने एक एरे डिफाइन कर दी एंड मार्क्स 10 की, दैट मीन्स कि साइज हमने स्पेसिफाई कर दिया एरे का 10। एक वेरिएबल हमने ले लिया लूप के लिए, एक वेरिएबल ले लिया हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ऑल्दो हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 10, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एरे 10 एलिमेंट्स की क्रिएट करवा रहे हैं, यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं, तो हम 10 एलिमेंट्स भी ले सकते थे। लेकिन सपोज करें कि हम 10 एलिमेंट्स नहीं करना चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं कोई से 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। तो इस केस में हमने n को डिफाइन कर लिया ताकि ये हमारी मर्जी पे हो कि हम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करना चाहें। लेकिन अगेन अब इसमें एक कंडीशन है कि मैक्सिमम साइज जो एरे का है वो 10 है, ठीक है। तो n कैन बी इक्वल टू 10 बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 10 बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि, और ये जो दो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए एवरेज के लिए, सम उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से और एक आपके पास हो गया एवरेज। अब सबसे पहले
प्रिंटफ करवाया एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आप कितने एलिमेंट्स एंटर करवाना चाह रहे हो जिनकी आप एवरेज फाइंड करना चाह रहे हो। सो इन दिस एग्जांपल सपोज देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो वो हमने यूजर से एंटर करवा दिया सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज n, और उसकी वैल्यू क्या है 4, राइट। उसके बाद हमने लूप लगाया, और हमने लूप के बाद हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है प्रिंट एफ एंटर नंबर, एंड विच नंबर 0 plus 1, एंटर नंबर 1। सो एंटर नंबर 1, दैट मीन्स कि यू हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट 1। तो वो हमने एंटर करवा दी अगेन बाय यूजर, थ्रू यूजर। तो वो आपके पास कौन सी वैल्यू हो गई, मार्क्स 0, ठीक है, मार्क्स 0 वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो है 10, राइट। अब हमने वो मार्क्स 0 की वैल्यू हो गई 10। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स 0, राइट। सम इज 0, हमने वो इनिशियलाइज किया था, एंड वैल्यू ऑफ मार्क्स 0 इज 10। 0 प्लस 10, तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, राइट। अगेन हम यहाँ से क्या हुआ कि हम यहाँ से दोबारा हमारा लूप एंड हो गया, हम बाहर आ गए। अब i की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट हो गया, और i की वैल्यू हो गई है 1। सो एंटर नंबर 1 plus 1, दैट मीन्स एंटर नंबर 2, राइट। सो अब यूजर एंटर करेगा वैल्यू ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, और वो यूजर ने एंटर कर दी 20। अब दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आए। अब हमारे पास जो सम है वो ऑलरेडी 10 के इक्वल हो चुका था, राइट। सो 10 प्लस 20, अब वो हो गया है 30। सो सम इज इक्वल टू 30 टिल दिस। फिर आप दोबारा एग्जिट कर गए, अब i की वैल्यू हो गई है 2। सो एंटर नंबर 3 विच इज 10, राइट। अब हमने यहाँ पे आए, अब हमारे पास प्रीवियस स्टेप तक 30 वैल्यू थी सम की। अब उस 30 में दोबारा कौन से एलिमेंट की वैल्यू सेव हुई, मार्क्स 2, ठीक है, और मार्क्स 2 की क्या वैल्यू है 10। सो 30 प्लस 10 40। अगेन एग्जिट किया हमने, अब हमारे पास i की वैल्यू हो गई है 3। सो एंटर नंबर 3 प्लस 1, एंटर नंबर 4, राइट। अब हमने फोर्थ जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू एंटर करवाई यूजर से थ्रू स्कैनफ फंक्शन, और वो हमने एंटर की 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो सम था वो हमारे पास 30 था, तो 30 प्लस 20, तो हमारे पास क्या आ गया 50। सम सम इज इक्वल टू 50। हम एग्जिट कर गए, अब i की वैल्यू हो गई है 4। सो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो हम फॉर लूप हमारा ख़त्म हो गया, और हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो हमने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगा लिया, दैट इज सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे पास था 50, और टोटल एलिमेंट्स थे n। तो एवरेज हमारे पास आ गई 15। अब बिकॉज क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर टाइप डेटा टाइप थी, तो इसलिए उसने एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं बताई। अगर हम फ्लोट मेंशन करते तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती, और फिर हमने उसी एवरेज का प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सपोज करें कि मैं कोई से 7 एलिमेंट्स एंटर करना चाह रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने उन 7 एलिमेंट्स की वैल्यूज एंटर कर दी, राइट। सो मुझे एवरेज मिल गई 15, इनकी सब वैल्यूज की एवरेज 15। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, और वो ये है कि प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। दैट मीन्स कि हम हमारे पास कोई एरे है और उसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स पास किए, ठीक है। उन एलिमेंट्स को डिफरेंट वैल्यूज पास की, और अब हमने वो वाला एलिमेंट चूज करना है जिसकी सब लार्जेस्ट वैल्यू होगी, राइट। अच्छा, इसको मैं आपको समझाती हूँ थ्रू वर्ड।
इनवर्ट। अब वही एग्जैक्ट मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपने सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपका जो मेन फंक्शन है उसमें सबसे पहले अभी तक जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उसमें मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि हमने एरे का साइज ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। अब हम ये चॉइस यूज़र पे छोड़ रहे हैं कि वो जो मर्जी चाहे एरे को वो असाइन कर सकता है, वो जिस साइज़ की एरे चाहे बना सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इंटीजर्स जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं वो हमने किया साइज़, वो एरे साइज़ के लिए, आई हमने किया लूप के लिए, और एक हमने कर दिया लार्जेस्ट जो हमारी बेसिक लॉजिक में यूज़ होगा। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास आया एंटर द साइज ऑफ द एरे, लाइक आप किस साइज़ की एरे को आप बनाना चाह रहे हो। अब सपोज करें कि मैं चाह रही हूँ कि मैं 4 एलिमेंट्स की एरे बनाऊँ, राइट। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे स्कैनफ के थ्रू यूज़र से वो साइज़ एंटर करवा दिया, तो आपके पास एक एरे मेमोरी में जनरेट हो गई जिसके कितने साइज़ क्या है, जिसका 4, राइट। अभी तक सिर्फ हमारे पास एरे जनरेट हुई है और उसका साइज़ जनरेट हुआ है, उसकी कोई भी वैल्यूज़ हमने नहीं दी, ठीक है। तो जब तक हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम वैल्यूज़ पास नहीं करेंगे, तो वो जो आपके एरे है वो गार्बेज वैल्यूज़ होंगी उसमें। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने अब नेक्स्ट क्या किया कि हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर टाइप, नेम इज़ एरे, और यहाँ पे वो साइज़ आ गया। अब एरे डिक्लेरेशन भी हो गई। इसके बाद हम अब क्या चाह रहे हैं कि हम उन वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ पास करें, राइट। तो हमने कह दिया एंटर साइज, जो भी आपका, यानी कि अब इस केस में साइज हमारा 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा एंटर 4 एलिमेंट्स ऑफ द एरे, कि आप वो 4 एलिमेंट्स अब एंटर करें। सो इसके बाद हमने लूप लगाया और स्कैनफ के थ्रू वो 4 वैल्यूज़ हमने इसको पास कर दी। अब सपोज करें कि फर्स्ट है 8, देन हमने नेक्स्ट कर दिया 10, फिर हमने कर दिया 7, और फिर हमने कर दिया 12, राइट। दैट मीन्स कि अब हमारे सब एलिमेंट्स को हमने वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं, राइट, थ्रू स्कैनफ फंक्शन। अच्छा, उसके बाद हम बाहर आए और अब हमारी जो बेसिक लॉजिक है प्रोग्राम की वो ये है कि हमने लार्जेस्ट को शुरू में ही असाइन कर दिया कि लार्जेस्ट इज इक्वल टू एरे 0, राइट। और एरे 0 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 8, सो वी हैव असाइंड दैट लार्जेस्ट इज इक्वल टू 8। तो लार्जेस्ट आ गया हमारे पास 8। यहाँ से हमने फॉर लूप स्टार्ट की। अब बिकॉज फर्स्ट वैल्यू जो थी वो तो हमने खुद ही असाइन कर दी थी, तो हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जाएगा कहाँ तक, टिल साइज ऑफ दैट एरे। और उस लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या है कि एरे ऑफ दैट इंडेक्स, जो भी अब इस केस में क्योंकि 0 है हमारे पास, तो एरे 0 इज 8 और लार्जेस्ट वैल्यू इज ऑल्सो 8। तो कंडीशन है कि वेदर 8 इज ग्रेटर देन 8, नो, राइट। जब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में तो हम जाएंगे ही नहीं, हम वहीं से एग्जिट कर गए। जब हमने एग्जिट किया तो इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो अगेन आई की वैल्यू जब 2 है तो वो वैल्यू क्या है, अच्छा नहीं, सॉरी, आई की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो थी आई की वो 1 थी, तो एरे 1 की वैल्यू है 10 और लार्जेस्ट वैल्यू थी 8। तो उसने चेक किया, अब 10 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब 10 ग्रेटर है 8 के, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास जो असाइन हो जाएगी वो हो जाएगी एरे 1 की, राइट, विच इज 10, ठीक है। अब जब 10 हो गया तो हमने यहाँ से एग्जिट किया, अब आई का इंक्रीमेंट होगा, और अब आई का जब इंक्रीमेंट होगा तो अब आई की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है।
अब i की वैल्यू 2 के लिए अगेन हम लूप में आए और एरे 2 की वैल्यू हमने चेक करनी है। एरे 2 की वैल्यू है 7, राइट। सो 7 और लार्जेस्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास आ गई थी 10। तो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10, राइट। कंडीशन फॉल्स रही, तो दैट मीन्स कि लार्जेस्ट वैल्यू 10 ही रही और हम एग्जिट कर गए। जब हम एग्जिट कर गए तो फिर अब नेक्स्ट वैल्यू i की हो गई है 3। अच्छा, जब 3 हो गई तो अगेन हम लूप में आ गए। अब एरे 3 की वैल्यू है 12 और लार्जेस्ट वैल्यू थी हमारे पास 10। नाउ 12 इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो लार्जेस्ट वैल्यू को हमने किसके इक्वल कर लिया, असाइन कर दिया एरे 3 के, जो कि वैल्यू है 12, राइट। और अगेन हम एग्जिट कर गए। अब हमारे पास जब i4 हो गया तो हमारे पास फॉर लूप से हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। और हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या रही, 12, और हमने वो वैल्यू क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये आपका प्रोग्राम है बेसिक, ठीक है। और अब हमने इसको रन करवाया। ओके, सबसे पहले हमने एरे का साइज एंटर करना है। अब सपोज कि मैं करना चाह रही हूँ 9, दैट मीन्स कि मैं 9 एलिमेंट्स पास करना चाह रही हूँ। ओके, अब 9 एलिमेंट्स की मैंने वैल्यूज एंटर करनी है। ओके, और मेरे पास आ गया लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन एरे इज 78। ठीक है, जो हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, अब यहाँ तक इस लेक्चर में हम इतनी एग्जांपल्स करेंगे। आई होप कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स और करनी है जिसमें फर्दर हम कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे एरे का।